होली में अक्सर ही हम लोग घर में तैयारी करते हैं, पापड़ और चिप्स बनाते हैं जो कि हम साल भर तक स्टोर करते हैं। लेकिन एक ना एक दिन तो होता है कि वो चिप्स भी ख़त्म हो जाते हैं। मार्केट में कहीं भी जाओ बच्चों के संग तो सबसे ज़्यादा बच्चों को अगर कोई चीज़ चाहिए होती है बाहर में तो वो चाहिए होती है चिप्स, बच्चे छोटे हों या बड़े। कई बार तो लूज़ पैक में भी मिलते हैं आजकल, जैसे पैकिंग करके भी ये वेफ़र्स, पोटैटो वेफ़र्स या पोटैटो चिप्स। और यहाँ तक कि सिर्फ छोटे बच्चे नहीं, बड़े बूढ़े भी हो जाते हैं तब तक भी उनको चिप्स खाने की चाहत बनी रहती है बाहर निकले। लेकिन बाहर में जो तेल है, कैसा फ्राई किया है, आप घर पर बहुत अच्छे से ये चिप्स बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम परफेक्ट मार्केट से बेहतरीन चिप्स बनाने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। इस तरीके से आप चिप्स बनाएंगे तो घर में सभी को बहुत पसंद आएंगे और आपको भी तसल्ली होगी आपने कुछ अच्छे से बनाया है। मेन है फ्राई आइटम में ऑयल का ही मसला होता है। बाहर की कुछ चीज़ें खाओ, कई बार तो मैंने नोटिस किया चिप्स बाहर के खाओ ना, गले में अजीब सा हो रहा है। खाते समय तो नहीं पता चलता, बाद में फिर जब पानी वानी पियो ऐसा लगता है ना गले में कुछ अजब अलग सा लग रहा है। मैं बच्चों को इसलिए हमेशा ही मना करती हूँ बाहर में कुछ लेने के लिए। अभी ये शाम का टाइम है तो सबसे पहली वही शुरुआत दूध चाय से होती है। शुभम दूध नहीं पीना चाह रहे थे तो बस फिर मैंने ऑरेंज का जूस बना दिया है। उसमें सिर्फ मैंने ब्लैक सॉल्ट, काला नमक डाला है और कुछ नहीं। तो घर का बना शुद्ध, घर की बनी हुई कोई भी चीज़ हो, चाहे फिर वो घी हो या फिर जूस हो, चिप्स हो, सब शुद्ध ही है। अब हो रही है डिनर की तैयारी। रात में ना बहुत शॉर्टकट सा कुछ बनाना चाहती हूँ मैं, टेस्टी भी हो और हेल्दी हो और झटपट से बन जाए, क्योंकि शुभम की फरमाइश में भी अभी कुछ बनाना है मुझे। तो ये है हरी प्याज। हरी प्याज की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो कि बहुत टेस्टी होती हैं, जिनमें से आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो भी है, मसालेदार है। और प्लीज़ मुझे बताओ कि आप लोग हरे प्याज से क्या क्या बनाते हो। यहाँ बहुत मिलता है मार्केट में सब्जी के, मतलब हर दुकान पे हरा प्याज। वैसे कुछ चीज़ें तो मुझे पता है लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ नहीं भी पता होता है। तो आप क्या क्या बनाते हो हरे प्याज से, वो भी मुझे ज़रूर बताना। ये जो हरी प्याज होती है ना, उसकी जो गांठें होती है नीचे की जड़, उसमें से एक कवर पूरा निकाल लेते हैं। जड़ को तो नीचे से काटते ही हैं नाइफ से। एक लेयर जो होती है बाहर वाली छिलके की, वो निकालने के बाद धुल करके फिर पूरी प्याज को, हरा प्याज है या वाइट पोर्शन है, पूरा काट लिया है एकदम बारीक। इसे हमने साइड में रखा है। एक मुट्ठी भर के लिया है हरा धनिया ताज़ा, उसको भी एकदम फाइन चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची करी पत्ता के साथ अगारो पर्सनल ब्लेंडर चॉपर ग्राइंडर में डाल रही हूँ। अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन और करी पत्ता, ये छोटा वाला जार है, इसमें 3 जार मिले हैं। अगारो का ये पर्सनल मिक्सर ब्लेंडर है जो, इसका मिक्सर जार छोटे में ना चाहे जितनी भी ज़रा सी चीज़ पीसनी है वो अच्छे से पिस जाती है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, ब्लेंडर से तो ब्लेंड करते ही हैं। और अब यहाँ पर 1 कप मैंने लिया है ज्वार का आटा और फिर डाला है आधा कप, यानी टोटल 1.5 कप मैंने लिया है ज्वार का आटा। ज्वार के आटे की जगह आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। आप प्याज के पराठे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज जो काट के रखी थी वो पूरी डाल दी है और मुट्ठी भर के पूरा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये करीब 2 चम्मच है अदरक, लहसुन, करी पत्ता और हरी मिर्ची का पेस्ट। इसी के साथ नमक स्वाद के अनुसार डाला है, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच छोटी चम्मच भर के जीरा, 1 छोटी चम्मच अजवाइन भी डाली है और 1 छोटी चम्मच से ज़्यादा सफ़ेद तिल डाले हैं। तिल मुझे बहुत पसंद है। अब इन सभी को पानी डाल करके डो तैयार करना है, लेकिन डो सख्त नहीं रखना है, ढीला ढीला रखना है, गीला सा। तो ये गीला सा आटा तैयार हो चुका है और इसे हमने ढक करके साइड में रख देना है। तब तक फिर मैं अपने आगे के काम करूँगी। तो अब खाने की हो गई तैयारी, जब खाना होगा तब फटाफट से सीख जाएगा। मैं बना रही हूँ शुभम के लिए चिप्स, उसको पोटैटो चिप्स खाने हैं तो इंस्टेंट चिप्स बनाने वाली हूँ। इंस्टेंट चिप्स बनाने के लिए कुछ खास टिप्स, जिसमें सबसे पहला टिप है जब भी आप आलू लो वो सख्त आलू हो। कई बार आपने देखा होगा आलू तो आप कहोगे सख्त ही होता है, नहीं, कई बार आप ऐसे हाथों से प्रेस करो
तो वो थोड़ा सा दब रहा होता है, सॉफ्ट सा लग रहा होता है, पका हुआ सा आलू रहता है। तो ऐसा आलू ना लेते हुए जो अभी स्टार्टिंग में आलू आ रहा है, होली से पहले जो नया आलू आना शुरू हुआ था विंटर्स में, उस आलू को जाते जाते थोड़ा सा नयापन भी कम हो रहा है। वो मतलब छिलका पतला भी नहीं है, बहुत मोटा भी नहीं है, और आलू बहुत सख्त सा है। तो इस समय का जो आलू है ना, वो बहुत अच्छा रहता है। ज़्यादातर लोग या तो होली के बाद बनाते हैं चिप्स, वो पक जाता है आलू। तो इन दिनों जो नया आलू है, कड़ा कड़ा सा है, सफ़ेद वाला है, वो आलू लेना है। इसमें स्टार्च भी कम होती है। आलू का छिलका निकाल कर आलू को पहले पानी में डालना है, सूखा बाहर नहीं रखना है। पानी में डालने के बाद जब आप चिप्स कटर से चिप्स बना रहे हैं, तो चिप्स बनाते बनाते आपको पानी में ही डालना है। कम से कम 4 बार पानी से चिप्स को धो धो के निकालना है। चिप्स आपस में चिपकी हुई रहती है जब हम उसको चिप्स कटर से चिप्स बनाते हैं। तो एक एक चिप्स को पूरा खोल लेना है, पानी में ही सतह पानी में डूबी रहे, और फिर वो पूरी स्टार्च निकल जाती है। स्टार्च निकालने के बाद चिप्स को आपको किसी भी ड्रेन बास्केट या प्लेट में आपने निकाल लिया। नीचे जब आप बिछा रहे हैं कपड़ा, तो मोटा कॉटन का कपड़ा बिछाना, मोटा, क्योंकि जब हम चिप्स गीली चिप्स डालें तो पानी तो नीचे ही ठहरना है, तो नीचे वाला कपड़ा गीला हो जाएगा। यदि पतला कपड़ा रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो चिप्स में ही वापस पानी लगेगा। अगर मोटा कपड़ा होगा वो पानी पूरा सोख कर लेगा। तो नीचे का कपड़ा आप मोटा बिछाओ, फिर आप ऊपर से उसको टैप करने के लिए पतला कॉटन की नैपकिन ले सकते हो, तो वो हल्के हाथों ऊपर का पानी भी सोख लेगा, और प्रेस करने से नीचे पूरा पानी अच्छे से सोख लेगा चिप्स का। जब वो हल्के से ड्राई हो जाते हैं, तेज़ गरम कढ़ाई में, डीप कढ़ाई हो, भारी कढ़ाई हो, कभी हल्की कढ़ाई में नहीं फ्राई करना। आपने देखा है बाहर में जब कढ़ाव चढ़ता है बड़ा सा, कितना तेल भरा होता है। यहाँ भुसावल में तो केले की चिप्स हर 10 कदम में बनते हैं। मैं अक्सर ही देखती हूँ, बड़ी सी कढ़ाई रहती है, भरा हुआ तेल, भले वो काले रंग का तेल हो लेकिन वो भरा हुआ रहता है। एक्चुअली इसी वजह से वो लोग तेल रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि भरी कढ़ाई में ही कोई भी चीज़ अच्छी फ्राई होती है। लेकिन घरों में हम ऐसा नहीं कर सकते। छोटे छोटे बैचेज़ में बनाना है। मैंने 4 आलू के चिप्स बनाए, तो टोटल 8 बैचेज़ में मैंने फ्राई किया। इसका मतलब एक आलू को 2 बैचेज़ में हमने फ्राई किया। 8 टाइम्स मैंने फ्राई किए, थोड़े थोड़े बैचेज़ में। तेल हमारे पास कम है, हमें ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि भर दो तेल, फिर वो फ्राई वाला तेल इतना सारा क्या ही करेंगे। तो इसलिए आपको उतना ही रखना है तेल। ये देखिए कढ़ाई में। लेकिन चिप्स को सफ़ेद सफ़ेद मत उतारना। बहुत से लोग सफ़ेद चिप्स उतार लेते हैं, तो वो आपको क्या होगा, अगले दूसरे दिन आपको सॉफ्ट हो जाएंगे वो। कभी भी चिप्स बनाते बनाते नमक नहीं डालना। पहले पूरे चिप्स बना लो, मतलब कहने का कि थोड़े से ठंडे हो जाएं तभी नमक मिलाना। मैंने यहाँ पर सफ़ेद नमक, काला नमक, लाल मिर्ची पाउडर और अमचूर पाउडर लिया है। आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर, पुदीना पाउडर कुछ भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। बस मैंने सिंपली ये नमक डाल करके छन्नी में डालकर इसको इवनली स्प्रेड करने के लिए एक बैच में पहले ऊपर ऐसे डाल दिया। अभी आधा नमक बाकी है मसाला। पहले इसको स्प्रिंकल करने के लिए उछाल लेंगे, तो ऊपर नीचे आपस में सेट हो जाएं, और फिर वो नमक लग जाएगा। बहुत गरम गरम चिप्स में नमक डालने से, नमक की वजह से चिप्स थोड़ी सहम जाती है, सील जाती है। नमक तो हमेशा पानी छोड़ती है, किसी भी सब्ज़ी या किसी भी चीज़ में हम डालते हैं। इसीलिए जब वो ठंडा हो जाएगा ना, और तेल की कोटिंग तो उसमें रहती ही है, ठंडे होने पर आप नमक डाल करके मिक्स करेंगे, और फिर ये, और बहुत ठंडा नहीं हो जाएगा कि 1-2 घंटे रुक गए, पर इमीडिएट नहीं डालना है फ्राई करने के हर बैच में। बस अब ये देखो हमारे चिप्स रेडी हो गए। कलर एकदम वाइट नहीं होना चाहिए सच में, क्योंकि वो फिर कच्चा लगेगा और अगले दिन वो एकदम सॉफ्ट लगेगा। हल्का सा वो कलर जो आप देख रहे हैं ना अभी पिक्चर में, सेम वैसा ही कलर आया था जो मैंने फ्राई किया। उसको क्या कहेंगे, रेड भी नहीं करना है कि लाल कर लें, और लेकिन सफ़ेद नहीं रखने। तो बस इस तरीके से जब आप 1-2 में एक बैच बना के आपको खुद ही समझ में आएगा सेकेंड बैच में कि कहाँ पर क्या कैसा कलर आना चाहिए। थोड़े से भी आप 2 आलू के भी बना के देखना, ट्राई करना, बच्चों को अच्छा लगता है। और वैसे भी 1-2 आलू के बनाएंगे तो कब ख़त्म हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और जब आपको लगे कि ये सक्सेस है एक्सपेरिमेंट, तब आप कंटिन्यू करना, ज़्यादा से बनाना। महाशिवरात्रि आपका व्रत रखते हैं लोग, कई सारे व्रतों में ये पोटैटो चिप्स खाने हैं, तो थोड़े थोड़े से आप बना के रख सकते हैं। और इस समय जो समर्स में कोई गेस्ट आए, कोल्ड ड्रिंक है या ठंडा कुछ भी देना है, लस्सी वगैरह, शेक वगैरह, तो साथ में ऐसे वेफर्स सर्व किए तो अच्छा लगता है। तो थोड़े थोड़े से बना के आप रख सकते हैं। हमारे शुभम की फरमाइश चलती रहती है मम्मा चिप्स बना लो। कुछ भी ड्रिंक्स वगैरह रहेंगे ना, लस्सी बनाएगा अभी शाम में, तो मम्मी थोड़ी सी चिप्स बना के रख दीजिए, उसको
फ्राइड ये सब फ्राइम्स वगैरह बहुत पसंद है, सभी बच्चों की रहती है चॉइस। और अब यहाँ पर हो गई है डिनर की तैयारी। प्लेटिंग हो चुकी है, दही है एकदम फ्रेश मीठी वाली, चटनी है और चिप्स हैं, और ये है थाली पीठ। मैं अभी कुछ दिनों से ज्वार के आटे पे थोड़ा जोर दे रही हूँ। मैं पहले से भी बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि रात के खाने में मैं ज्वार का आटा खाऊं। ज्वार का आटा किसी ने पूछा कि गर्म होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बाजरे का आटा गर्म होता है, ज्वार का आटा ठंडा होता है और 12 महीने आप खा सकते हैं, बहुत हल्का होता है। जैसे सुबह में रोटी बनती हैं फुलके, तो अब सबकी टाइमिंग्स अलग होती हैं, तो वो ठंडे चल जाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें गर्म ही अच्छी लगती हैं। अब मैं अगर चाहती हूँ कि ज्वार की भाकरी बना लूँ, तो शुभम को मुझे अलग से रोटी सेकना पड़ता है, वो भाकरी नहीं खाता। और जब से मैंने इस तरीके से सेकना शुरू किया ना थाली पीठ, कभी लौकी डाल के, आज जैसे हरी प्याज डाली है, कभी ढेर सारी मेथी के साथ कर ली, तो अलग से सब्जी रोटी नहीं बनाना, रात में बस अपना ये सेक दें। इन लोग को तो थोड़ा सा घी तेल भी लगा दिया, मैं तो अपने लिए ऐसे ड्राई सा भी सेक लेती हूँ, तो बस आराम से चटनी या दही के साथ खा लो, ये बहुत अच्छा लगता है। और ज्वार का आटा मैंने डाला है, आप इसमें मिक्स अनाज डाल सकते हैं, 2-3 तरीके के। थाली पीठ में तो 2-3 तरह का अनाज चलता है, पर मैं सिर्फ यही डाल रही हूँ ज्वार का आटा। बाजरा वैसे भी ख़त्म है और अब मुझे मंगाना नहीं है, गर्मियाँ हो गई हैं। और इसमें चने का आटा, रागी का आटा, आप कोई भी आटा मिक्स कर सकते हैं, जौ का आटा वगैरह। और शुभ सबसे अच्छी बात है, शुभम इसको अच्छे से खा रहा है, मतलब इसमें नहीं है कि अलग से रोटी सेको, क्योंकि 2 लोगों में ये नहीं हो सकता कि अब बच्चों के लिए अलग बनाओ, अपने लिए अलग बनाओ। तो अब चूँकि मैं बहुत दिनों से इंटरेस्टेड थी कि रात में ज्वार का आटा खाया जाए, हल्का रहता है, और सब्जियां भी इस बहाने हो गई, तो अलग से ये नहीं है कि अब रात में सब्जी क्या बनाओ, टेंशन ही ख़त्म। एक दिन लौकी की बनी थी, आज हरे प्याज की बनी, एक दिन मेथी की बनी और एक दिन खीरे की बनाऊंगी, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस अब जल्दी से रसोई भी हो गई है, फिर शुभम की फरमाइश भी पूरी हो गई है, सबने खाना हो गया, मेरा भी हो गया, फिर किचन क्लीनिंग रोज़ की तरह ही। बस आज का व्लॉग यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मिलूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।